हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 8 एनसीईआरटी और एससीईआरटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह अध्याय आपका होने वाला है। नाम है उद्योग और उद्योग से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको देखिएगा। और यहाँ से हमको तो लगता है कि एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि एससीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी चैप्टर से थे वो हमने लिया है यहाँ पे, और जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो टोटल जो है 50 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर खाली स्थान से जो भी क्वेश्चन है वो भी, और जो आप एससीईआरटी में पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिवीजन के तौर पर मिल रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उद्योग में कि लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि प्राथमिक उद्योग क्या होता है। तो प्राथमिक उद्योग खनिज आधारित उद्योग जो होता है क्या होता है, प्राथमिक उद्योग होता है। खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर तो आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला देखेंगे कि भोपाल औद्योगिक दुर्घटना जो है कब घटित हुई। ये तो क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन है। कब जो है भोपाल औद्योगिक दुर्घटना घटित होती है, तो दिसंबर 1984 को। उद्योग में जो है दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता के कारण होता है। यह संकट जो है उत्पन्न होती है तो ये सारे जो है वहाँ के जो भी वातावरण की परिदृश्य जो दशा है वो क्या होती है, पूरा बिगड़ जाता है। यही जो है कारण यहाँ पर देखने को मिला। और 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में जो है सबसे बड़ा त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना घटित हो गया। और यह जो है प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली गैस। ये तो एक यहाँ पर कीटनाशक के नाम में तो आप याद रखने के हाइड्रोजन साइनाइड है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विषैला रूप से पूछा जाता है कि कौन विषैला जो है गैस था, तो ये आपको याद रखना है। विषैला गैस जो था वो था मिसाइल आइसोसाइनाइड MIC। ये क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कब होता है, 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, अगर टाइम पूछ देगा तो टाइम भी होता है 0। अगर 24 घंटा के ये हैं तो मतलब कि 12 बजकर ऐसे कहिए कि 12 जो है रात हो गए थे और 1 बजने में कितना मिनट कम ही होगा, तो 36 मिनट कम था। तो कहिए 24 मिनट में क्या हो गया, तो 24 मिनट में, रात के 24 मिनट में क्या होता है, तो घटना ये घटित हो जाती है। अगर ऐसे आप कहेंगे तो 12:24 AM में ये घटना घटित हो जाती है। और यह भोपाल का सबसे बड़ा त्रासदी है। और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में जो है कौन सा विषैली गैस का रिसाव हुआ, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ। और जो है यह कब हुआ, तो यह 3 दिसंबर 1984 को हुआ। ठीक है, और यहाँ पर से आपको लगभग जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। देखिएगा आप तीसरा क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथनों से ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको यहाँ पर सत्य ढूंढना है। तो पहला है कि संयुक्त क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और जो है व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, और सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन जो है सरकार द्वारा होता है। ये जो है यहाँ से होता है। तो ये इसका उत्तर आपको ढूंढना है। तो पहला ही इसका सही होगा कि सरकार क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और जो है राज्यों व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यहाँ पर उत्तर जो है केवल एक हो जाएगा। सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों
या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ठीक है, अगला चलेंगे। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो बुक में दिए गए हैं। अब जो है यहाँ पर चौथा देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है। किसको आप सनराइज उद्योग कहते हैं, यहाँ पर आप बता सकते हैं। देखिए, पहला है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, दूसरा है शिक्षा से संबंधित उद्योग और तीसरा है आपका चिकित्सा उद्योग। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सनराइज उद्योग के नाम से भी जानते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं और इसमें सूचना, स्वास्थ्य और चिकित्सा तीनों शामिल है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होता है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त। तो पहला लौह अयस्क, दूसरा कोयला और तीसरा चूना पत्थर। लौह इस्पात उत्पाद उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त, ये तीनों होता है। लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, ये तीनों याद रखना है आपको। ये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद तथा जो है उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। अगला देखेंगे छठा नंबर कि भारत में सर्वप्रथम लौह उद्योग जो है लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। ये तो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलता है, बताना है आपको। तो सबसे पहले झारखंड में इसकी स्थापना होती है, स्थापित की जाती है। आपको अगर याद होगा तो भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना किसके द्वारा, दोराब जी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में, कब 1907 ईस्वी में जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया था। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से भी जानते हैं, यह जो है 1947 से पूर्व तक भारत का एकमात्र इस्पात कारखाना था और यह जो है निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में यह जो है आपसे पूछ देगा कि कौन नदी के किनारे है, तो यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सकाची में स्थित, कहाँ पर है, सकाची में स्थित है। और भौगोलिक रूप से जमशेदपुर लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ जो है कोलकाता के निकट भी था, जहाँ जो है विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क में चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता था। जो है कोयला कहाँ से, तो झरिया से। अगला देखेंगे, यहाँ पर जो है उत्तर आपका हो गया बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रेशे हैं। यहाँ से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सभी के सभी क्या हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए कि क्या सभी हैं प्राकृतिक रेशे, नहीं है। एक रेयान जो है क्या है, प्राकृतिक रेशा इसमें नहीं है, प्राकृतिक रेशा रेयान नहीं है, अन्यथा सभी हैं। ऊन है, सिल्क है और लिनन है। प्राकृतिक रेशे, मानव निर्मित रेशे, आपको दोनों में अंतर करने हैं। देखिए, प्राकृतिक रेशे जो है ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त होता है, जबकि मानव निर्मित जो होता है वो नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, एक्रिलिक होता है और रेयॉन होता है। ये चार आपको क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन। और जो है प्राकृतिक में कौन कौन होता है, मानव निर्मित में तो आपको याद ही रखना है और प्राकृतिक में भी आपको याद रखना, क्योंकि दोनों में देख देगा तो आपको छांटना होता है वहाँ पे। तो प्राकृतिक रेशे में हो गया आपका ऊन हो गया, सिल्क हो गया, कपास हो गया, लिनन हो गया और जूट हो गया, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। देश का प्रथम जो है वस्त्र उद्योग, तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। देश में जो है प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, के समय फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित किया गया था और यहाँ पर जो है कुछ समय के बाद ही यह बंद हो जाता है। देश की पहली सफल जो है आधुनिक वस्त्र मिल मुंबई में, कहाँ, मुंबई में, लेकिन ये 1818 में हुआ लेकिन बंद हो जाता है।
और आधुनिक वस्त्र जो है सबसे पहले बम्बई में 1854 ईस्वी में स्थापित होता है और उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन और कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग को द्रुत फैलाव में सहायक के रूप में कार्य किए। अगला देखेंगे, यहाँ पर नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन जो है पीवीआई है और आपसे बार बार पूछा जाता है। ये मैनचेस्टर तो आप जानते हैं ही कहाँ का है। चलिए आप यहाँ पर बताइएगा कि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन में अगर आप केवीएस का एग्ज़ाम दिए हों या आप कोई भी एग्ज़ाम दिए हों, एसएससी का एग्ज़ाम दिए हों या बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए हो या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा है। तो बताइएगा किसे कहा गया है। तो ये अहमदाबाद, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के निकट पर स्थित है और अनुकूल अवस्थिति के कारण जो है अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक हुआ और अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है और यहाँ की आदर्श जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु है यहाँ पे। अगला देखेंगे, यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये कौन सा शहर है, तो जापान का कहे जाने वाला वो है ओसाका। क्या ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है कि ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है और ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है और ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदानी सूती वस्त्र मिलों के जो है विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और उष्ण आर्द्र जलवायु कताई एवं बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है और पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध करवाती है और ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है और कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। इतने सारे पॉइंट ओसाका से था, जापान से। अगला देखेंगे, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है कि 11 नंबर है कि बंगलुरु दक्कन पठार पर अवस्थित है जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। आपको यहाँ पर बताना है। और दूसरा है कि देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक की राज्य सरकार ने की थी। ये दोनों कथन जो हैं आपके सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और 1 और 2। देखिए, बंगलुरु दक्कन पठार पर अवस्थित है और जहाँ इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा और यह जो है शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन घाटी जो है सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट अवस्थित है और इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। सिलिकॉन पठार बंगलुरु और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में कई सारे अवस्थितिक लाभ लगभग समान हैं और देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 1992 ईस्वी में कर्नाटक की राज्य सरकार ने ही की। तो ये दोनों कथन सही हैं। अब जो है आपको क्वेश्चन सभी के सभी मिलेंगे किससे, तो एससीईआरटी से। और एससीईआरटी से जो क्वेश्चन आपको दिया गया है खाली स्थान के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसके नीचे आपको आंसर भी इसका मिल जाएगा। देखेंगे उद्योग का जो है संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है। सबसे पहले हमने ऊपर आपको ये क्वेश्चन जो है करवा ही दिया है, तो किससे है, तो आर्थिक से है। जो है ग नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा कितना होता है, तो 1 करोड़ से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कि दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, तो ये उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, घ नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि इनमें से कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है। औद्योगिक प्रदेश इसमें कौन नहीं है, गुड़गांव, मेरठ, जो है दक्कन, तो कौन नहीं है, तो दक्कन नहीं है और सभी औद्योगिक
प्रदेश हैं। अगला देखेंगे कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो इनमें कौन है कृषि आधारित उद्योग, तो वस्त्र उद्योग है इसमें कृषि आधारित उद्योग। चलिए अगला देखेंगे कि खाली स्थान को भरेंगे और खाली स्थान सभी जो है हमने जो खाली स्थान था उसमें हमने कलर के साथ आपको भर के दिया है। जो भिलाई लौह इस्पात कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल की जो है अधिक मूल्य के डैश में अधिक बदल जाता है, तो उत्पादों में बदल जाता है। तीसरा है कि फर्नीचर उद्योग लघु उद्योग का क्या है, उदाहरण है। और पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पाँचवा है कि उद्योग खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत आता है, क्या है, सीमेंट उद्योग जो है खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। अब फिर से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा, इसी में देखिए तीसरा का है और तब खा है तब गा है। 3 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे उद्योग में, जो पार्ट वाइज जो है हमने अध्ययन भी किया है क्लास 8 का। ठीक है, एक एक पार्ट में हमने इनका अध्ययन किया था। पहला देखेंगे क्वेश्चन कि भद्रावती लौह इस्पात उत्पादन केंद्र किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है, ग नंबर। अगला देखेंगे कि जमशेदपुर जो है स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई, तो हमने अभी तुरंत इस पर डिस्कस भी किया है 1907 ईस्वी में। अगला देखेंगे बोकारो लौह इस्पात जो है केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अगला है कि इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है, तो ये क्या है, बर्नपुर है, घर नंबर और सभी हैं। अगला देखेंगे कि सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, यह कहाँ पर है, तो यह तमिलनाडु में है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि यहाँ पर मिलान करना है और ये सभी के सभी मिलाए हुए हैं। दुर्गापुर में क्या है, दुर्गापुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, भद्रावती कर्नाटक में। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर दांतों का जो होता है लोरिंग या जो है किसके द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है, तो प्रेसिंग और ढलाई के द्वारा आकार दिया जाता है। और उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में लाहौर किला जो सेल का फैक्ट्री है लौह इस्पात केंद्र है। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में है। और टिस्को को झरिया की खानों से क्या मिलता था, तो कोयला मिलता है, कोयला मिलता है। और ये तो क्वेश्चन आपको झरिया वाला याद ही रखना है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा गया। अब है कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा की सहायता से लगाया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे टेक्सटाइल का जो है टेक्सटाइल, अब देखेंगे 3 का ग होगा। अगला है कि टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बुनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई, कहाँ लगाया गया, कोलकाता में। उसके बाद जो है ये असफल होता है तब मुंबई में लगता है 54 में, 1854 में। और ये 1818 में कलकत्ता में लगता है। देखिए 1854 में कपड़े की मिल लगी थी कहाँ पे, तो मुंबई में। ये तो आपको यहाँ पर याद ही रखने हैं। अगला है सिल्क प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, कोकून से, ग नंबर। अगला है कि वस्त्र उद्योग की आवश्यकता क्या होती है, तो कच्चा माल, ख नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि भागलपुर शहर क्या है, रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सूती वस्त्र उद्योग एक कुटीर उद्योग है। और कपड़ों की बुनाई को टेक्सटाइल कहा जाता है। और ढाका क्या है, मलमल के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। अब देखेंगे ये अगला और अंतिम आपका टॉपिक होगा कि सूचना के बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल कौन सा नहीं है, तो अंतर्देशीय पत्र जो है शामिल नहीं होता है, अन्यथा उपग्रह, सेल्युलर फोन और ईमेल ये सभी जो है सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हैं। अगला है सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है, तो किससे, ईमेल से आप तुरंत भेज देते हैं। अगला देखेंगे भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भारत का कहा जाता है। अगला है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होता है, तो एक प्रोग्राम होता है, का नंबर इसमें उत्तर हो जाएगा। और अंतिम शायद आपका क्वेश्चन होगा, और यह जो है क्वेश्चन अब
तीसरा अध्याय का उद्योग का आपका अंतिम जो है क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो जल की उपलब्धता। इसमें जो है ये आवश्यक नहीं है, नहीं तो सभी आधारभूत संरचना, कुशल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन क्या है? सबसे बड़ी उपलब्ध इसको होना चाहिए। आप जानते हैं कि मानव संसाधन सबसे बड़ी संसाधन है। अब जो है मिलते हैं अगले चैप्टर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह चैप्टर एक बार 2 बार आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है फिक्स है कि आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।